हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बारे में, टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का आज का हमारा टॉपिक है कि हम ऐसे रिलेशनशिप में सालों साल बिता देते हैं और इसके बावजूद भी जो है हम उससे निकल नहीं पाते, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता, कुछ उसमें प्रोग्रेस नहीं होता। इसके बावजूद भी हम उसे खींचते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हमारा अपने खुद पे से हमारा विश्वास हट गया होता है? क्या हम इतने मायूस हो जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि इससे हमसे हमें कोई इससे भी अच्छी चीज़ मिल सकती है, या हम बेटर चीज़ों के लिए डिज़र्व करते हैं? मुझे नहीं लगता कि दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा आपको सहने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा इसके। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं इसको खींचते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं, और मुझे समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मतलब कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा है, कोई सॉल्व भी नहीं हो रहा है, और इसके बावजूद भी आप सहे चले जा रहे हैं। आज उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि आप ऐसे माहौल में रहे हों जहाँ पे सब कुछ स्मूथ चलता हो, ऐसा कुछ भी ना हो जिससे आपके आपके घर में कोई टॉक्सिक चीज़ें आपको दिखाई दें, सब आपके फेवर में बात होती हो, आप लोग खुश रहते हो। आप दूसरी चीज़ होती है कि हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में कभी स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जाता। हम अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो स्कूल कॉलेज में लगाते हैं, और स्कूल कॉलेज में जब हम आधे से ज़्यादा ज़िंदगी लगाते हैं और क्या पढ़ते हैं, अपने कैरियर को बनाने के बारे में पढ़ते हैं। हम कभी नेचर के बिहेवियर के, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब के बारे में कभी जानने की ज़रूरत ही नहीं समझते। हम एक बॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं और बॉलीवुड के थ्रू ही हम काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा जो है इसमें जो अवेयरनेस जो है आ पाएगी, क्योंकि अगर जब तक जिसके ऊपर ये गुजरा ना हो वो इस चीज़ को समझ नहीं सकता। और फिर दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि हमें अपने आप पे भरोसा ना हो कि हमें इनसे अच्छी चीज़ भी मिल सकती है, हम अच्छी चीज़ों के लिए भी डिज़र्व करते हैं। या फिर ये भी लगे कि अब बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, अब क्या किसी को बदलेंगे, अब क्या, अब जीना क्या, रहना क्या करना, ऐसी भी बातें हम सोच सकते हैं। और हम सोचते हैं इस तरह के रिलेशनशिप में कि, या फिर हमें लगता है कि हम अपने प्यार से, अपने सेक्रीफाइस से उस सामने वाले को, बंदे को हम दिखा देंगे कि हमने उसके लिए कितना त्याग किया, हमने उसके लिए कितना प्यार दिखाया, और उसके बदले में उसने क्या किया। तो यहाँ पे एक तरह का ईगो ही, मेरे मेरे ख्याल से एक तरह का ईगो ही काम करता है। और मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरा इंसान कभी अपनी गलती मानता भी है। अगर मानता है तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर उसने आपसे कभी भी सॉरी नहीं किया, और या फिर वो सॉरी कह के फिर वही दोबारा काम कर रहा है, तो फिर क्या मतलब है। और ऐसे रिलेशनशिप में प्रोग्रेस कहीं ठप हो जाती है, कहीं रुक सी जाती है। आप चाहते कुछ और है करना, आप कर नहीं पाते हैं। आए दिन आपके ऊपर टेंशन का माहौल रहता है। कभी आप ये करना चाहते हैं, कभी आप वो करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ हो नहीं पाता है, क्योंकि कभी आपका दिमाग खराब रहेगा, कभी आपका मूड डिसऑर्डर रहेगा, कभी आपकी बॉडी में हैरेसमेंट रहेगी। आप बेवजह की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप मेंटल पीस को अचीव नहीं करेंगे, आपको आपके रिलेशनशिप में मेंटल पीस नहीं आएगा, तब तक आप कैसे किसी रिश्ते में आप नॉर्मल नहीं फील करेंगे, तब आप अपने फ्यूचर के लिए कैसे आप अपने अच्छे कदम उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे तो नहीं लगता। और उसमें भी आपका पार्टनर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है तो चलिए ठीक है, नहीं है सपोर्ट कर रहा है तो फिर आए दिन फिर उसकी गालियाँ सुनना, फिर आए दिन उसकी बातों को सहना, फिर आए दिन वो आपको नीचा दिखाए उसको सहते रहना, फिर 2 दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाना, नहीं नहीं अभी हमारे बीच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। फिर 2 दिन के बाद फिर वही चीज़ आ जाती है, फिर आप इरिटेट हो जाती हैं कि भाई ऐसा क्या, कब तक बार बार चलता रहेगा। फिर बच्चे परेशान होते हैं, आप परेशान होती हैं। ऐसे इसका सॉल्व क्या है? और जैसे कि हम इसमें इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं कि फिर अब बाद में हम मायूस हो जाते हैं। जो हमारे चाहने वाले होते हैं, जो हमारा भला सोचते हैं, वो कहीं पीछे छूट गए होते हैं। या तो वो इस दुनिया में रहे नहीं होते हैं, या फिर जो है वो अपने आप में बिजी हो जाते हैं। उनके अपने बाल बच्चे हैं, अपना घर है, वो उसमें बिजी हो जाते हैं। किसी के बारे में आपके आपके बारे में किसी को सोचने का इतना मौका नहीं रहता है। एक टाइम होता है, उस टाइम पे सब कोई आपकी केयर करेगा, सब कोई आपको लगेगा कि हाँ भई आपको प्रॉब्लम है, आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन आप जब रोज़ आप कंप्लेनिंग की आदत कर लेंगी, रोज़ आपके साथ वही हो रहा है, रोज़ 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 आप कंप्लेन कर रही हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने का नहीं सोच रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है दूसरे फिर सीरियसली लेते हैं। वो नहीं लेते इस बात को सीरियसली। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में सबसे पहले हम तो मुझे ऐसा फील होता है कि हमें ये उम्मीद ही चली, हमारे अंदर से ये उम्मीद ही चली जाती है कि हमें इनसे अच्छा भी कुछ मिल सकता है।
हमें ये लगता ही नहीं, हमें लगता है अब हमारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, इसमें कुछ ना कुछ हमेशा एक बुझी हुई राख में भी ना एक एक पॉसिबिलिटीज तो रहती ही है चिंगारी की। तो आप थोड़ा सा अपने आप को उस सिचुएशन से अलग हट के सोचिए कि आप जो इस रिलेशनशिप में बर्दाश्त कर रहे हैं क्या वो ज़रूरी है। दूसरी बात, दूसरे रिलेशनशिप से आप कंपेयर करिए कि अगर आपके साथ ये आप नहीं नॉर्मल फील कर रहे हैं, आप फिजिकल मेंटल पेन झेल रहे हैं, बाकी औरों की भी लाइफ में ऐसा होता है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो क्यों? आपकी प्रोग्रेस, आपके सपने, आपकी लाइफ क्या है? क्या आप चाहती हैं अपनी लाइफ से? आपकी लाइफ कैसी दिखे? शादीशुदा लाइफ कैसे दिखे? आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपकी लाइफ कैसे दिखे? आए दिन मार पिटाई झगड़ा और गाली गलौज हो तो ये ऐसी लाइफ आपको चाहिए? तब तो फिर आप कंटिन्यू रखिए, और नहीं तो इससे बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा कीजिए। किसी से अपनी दिल की बात कह के देखिए। आजकल तो इतने सारे आपके ऐप्स हो गए हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आपके सब काउंसलर हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हम कैसे निकलें। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि जिस बंदे को हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं वो साइको भी हो सकता है, साइकोपैथ हो सकते हैं। वो हमारे टैकल करने की बस की चीज़ नहीं है, इवन वो डॉक्टरों के भी बस की चीज़ नहीं है। तो उन चीज़ों से आपको अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। आप सोचते हैं कि दूसरों के साथ हो रहा है तो वो हमारे साथ नहीं हो सकता, तो दूसरों के साथ हो रहा है ना, वो दूसरों के लिए, कभी वो दूसरे भी, आप भी किसी के लिए दूसरे ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आज जो दूसरों के साथ हो रहा है कल हमारे साथ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो कभी कभी हम दूसरे दूसरे की लाइफ को देखें, दूसरे बंदे को ऑब्जर्व करें कि इसका पैटर्न क्या है, ये क्यों ऐसा बार बार कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये एक्चुअली में इस चीज़ को सुधारना चाहता है कि बिगाड़ना चाहता है, इसको आगे ले जाने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, या इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके रहने से, आपके नहीं रहने से, आपके रोने से धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके चिल्लाने से। तो फिर वहाँ पे आप क्या कहना चाहती हैं, आप क्या करना चाहती हैं वहाँ वहाँ रह के? तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें इसमें इतना ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत है। अगर हम पहले ही अलर्ट हो जाएं, हम पहले ही रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करें, तो हमें काफ़ी मुसीबतों से हम बच सकते हैं, काफ़ी हमारा टाइम एनर्जी ज़ाया होने से बच सकता है। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा, और नहीं हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, आप एक नहीं, दो नहीं, तीन काउंसलर से आप बात करके देखिए। आप उस ट्राई से चलने की कोशिश करें, क्या पता जिस बंदे के बारे में, जिस बंदे को आप बात कर रही हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो हम अपने में चेंजेस लाएं, कुछ उससे सुधार हो सके। नहीं सुधार होता है तो प्लीज़ ऐसे लोगों पे या इस तरह के रिलेशनशिप में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना एक तरह से मौत को न्योता देना है। आप धीरे धीरे या तो किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, या तो फिर आप धीरे धीरे आपके जीवन की सारी जो उम्मीदें हैं वो सब जितने आप जोश उमंग के साथ अपनी लाइफ को जी सकते थे वो सब खत्म हो जाएगी। तो इससे हमें बचने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करने में या उसकी लाइफ को बदलने में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बशर्ते कि हाँ, अपनी लाइफ हम कैसे सुधार सकते हैं, हम अपनी लाइफ कैसे अच्छी कर सकते हैं, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और अगर ये लाइफ, ये जो आपका रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है, कभी कभी मारपीट हो जाना, कभी कभी आपको गाली गलौज हो जाना, ये सब अगर आपको नॉर्मल लगता है, चल रहा है तो चल रहा है, आप चलने देंगी तब तो ये लाइफ में बढ़ता ही जाएगा, और नहीं तो आज ही फैसला कीजिए कुछ बदलने का, कुछ कुछ करने का, और अपने लिए कुछ अच्छा सोचने का। कुछ अब ये वक्त आ गया है, राइट टाइम है कि दूसरा जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा आपको ब्लेम लगा रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, तो अब इट्स टाइम टू चेंज। थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहती हैं। दूसरा नहीं डिसाइड करेगा कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे क्या करना। आप डिसाइड करिए, आप अपने बारे में सोचिए, और नहीं हो तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काउंसलर की हेल्प लीजिए, आप उनसे बात कीजिए। हमारे इंडिया में एक चीज़ ये भी है कि हम एक दूसरों से बहुत ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते, बताना अच्छा नहीं समझते। लेकिन अगर ऐसा है तो आप काउंसलर से तो बता सकती हैं, आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं, उससे बात करके देखिए। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इम्प्रूवमेंट कीजिए, नहीं तो इस रिश्ते से जितना जल्दी हो सके निकल लीजिए, नहीं तो सिर्फ आपका यहाँ पे समय, एनर्जी और पैसे की बर्बादी है। और खुदा ना करे कि श्रद्धा जैसे कुछ हालत हो जाए तो वो भी आप अपने उससे जाएंगी। तो मैं ऐसा तो नहीं कह रही किसी को, मैं हमेशा चाहूँगी कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को,
कभी भी इस तरह के उसमें सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में ना आए, आप उससे निकल जाएं और आपकी किस्मत अच्छी हो, आप उससे बहुत आगे निकलें और आप अपनी जो भी सपने अपनी लाइफ में आप देखते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करिए। दूसरा बंदा नहीं हेल्प कर रहा, दूसरा बंदा आपको नहीं समझ रहा है, तो उसको किनारे कर दीजिए। आप अपने ऊपर यकीन रखिए और आगे बढ़िए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में है वो अगर आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आप किसी तरह की क्वेरी चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे आपको कुछ और भी बना के दिखाऊं और समझाऊं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।